Now today we will discuss the topic operations on sets. And first of all, we study in this topic is what are Venn diagrams. So pictorial representations of sets represented by closed figures are called set diagrams or Venn diagrams. So in this diagram, a rectangle, for example, this is a rectangle. A rectangle is used to represent a universal set. So student, हमारा कोई universal set होगा, for example, in our universal set, for example, our elements 1, 2, 3, 4, 5. These are the elements of a universal set. And students, in universal set को हम एक rectangular पोर्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. दिस रेक्टेंगल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम्स. नाउ नेक्स्ट, सर्कल्स और ओवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अदर सबसेट्स. और फॉर एग्जांपल हमारा सबसेट आ गया ए. ए इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जांपल, ए कंटेन एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड दिस ए represented by Venn diagrams is like this. So this diagram shows that A is a subset of universal set. A is a subset of universal set. So this is the Venn diagram. This is the universal set. This rectangle is used to represent a universal set. This rectangle is used to represent a universal set. And this is a oval. This is a oval. This oval represents the subset produced from this universal set. For example, if a set A is a subset of set B. For example, student, ये एक सेट है. ये कौन सा सेट है? A सबसेट है. कौन सा है? If set A is a subset of किसका सेट? B का. And A and B are both subsets of किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के. So ये स्टूडेंट वे है सबसेट्स और सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, और उस वे को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम्स. क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम. सिंपल है स्टूडेंट. यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है? रेक्टेंगल के साथ. ये रेक्टेंगल के साथ हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, और रेक्टेंगल के अंदर जितने भी सबसेट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल हमारा ये सबसेट आ गया. अब ये क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट के अंदर सबसेट आ गया. फॉर एग्जांपल ये हमारा सबसेट आ गया ए. So A is enclosed in a rectangle. This A is a subset of a universal set. For example, student, A is a subset of B. इसका मतलब A B के अंदर आएगा. सिंपल है स्टूडेंट, ये आप याद रखना. दिस इज अ B. अब B के अंदर क्या आ रहा है स्टूडेंट? A. तो उसको अंदर ड्रा कर दो. उसको क्या कर दो? अंदर ड्रा कर दो. सबसे ऊपर क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट. उसको हमने रेक्टेंगुलर पोर्शन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. अब उस यूनिवर्सल सेट में जितने भी सेट्स आएंगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियस वो कौन से होंगे? वो सबसेट्स होंगे. अब अगर कोई सबसेट किसी बड़े सेट के अंदर आ रहा है, जैसे यहां पे क्या है? ए सबसेट आपका बी सबसेट के अंदर आ रहा है, तो हमने क्या किया? ये बड़ा ओवल ले लिया, पहले बड़ा सर्कल बना लिया. वो क्या आ गया? हमारा बी सबसेट, जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है. अब ए जो सबसेट है वो स्टूडेंट बी का पार्ट है, तो ए को हमने बी के अंदर बना दिया. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द सबसेट्स, एंड दीज डायग्राम्स आर कॉल्ड सेट डायग्राम्स और वेन डायग्राम्स. नाउ इफ सेट ए एंड सेट बी हैव सम एलिमेंट्स इन कॉमन. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया रेक्टेंगल, एंड हेयर ये यहां पे कितने अब ओवल्स आ गए, कितने सर्कल्स आ गए? 2 सर्कल. इसका मतलब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने आपके सबसेट्स आ रहे हैं? 2 सबसेट्स आ रहे हैं. एक सबसेट है हमारा ए, दूसरा सबसेट है हमारा बी. और अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो स्टूडेंट हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? ए और बी 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं. उन सर्कल्स में कुछ कॉमन पार्ट लेना है. उस कॉमन पार्ट को क्या करना है? शेड करना है. तो ये शेडेड पोर्शन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेडेड पोर्शन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी जो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया. फॉर एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5. अब ए हमने सबसेट ले लिया 2, 3, 4. बी हमने सबसेट ले लिया 3, 4, 5. अब स्टूडेंट ए और बी में कॉमन क्या आ गया? और कॉमन मैथमेटिकल
रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, ये वाला सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन सिंबल। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन सिंबल। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट आ गया। अब ए और बी में क्या चीज कॉमन आई? कौन सा एलिमेंट कॉमन आया? कॉमन एलिमेंट 3। तो ये जो आपका शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन एलिमेंट। यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सिंपल यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर सबसेट ड्रॉ करने हैं, सर्कल्स। अगर उन दो सबसेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है तो उन सबसेट्स को क्या कर देना, उन सर्कल्स को क्या कर देना? ओवरलैप कर देना है। और कुछ एलिमेंट जो कॉमन आया उनको क्या कर देना? शेड कर देना। तो आपका क्या बन जाएगा? वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स। अब ये आपका सिंपल यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल, उसके अंदर क्या बने? दो सर्कल्स। दो सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसेट्स। अब इन सबसेट्स में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है तो हमने दो अलग अलग सर्कल्स बना दिए। इनमें इनको हमने ओवरलैप नहीं किया। सो इन दोनों सर्कल्स को ओवरलैप ना करने का मतलब है ये दोनों सेट्स के हैं स्टूडेंट डिसजॉइंट है। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5। अब ए में एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल 2 3 और बी में है 4 5। इसका मतलब ए और बी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, बट बोथ आर सबसेट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, ए में सेट आए, ए सबसेट में एलिमेंट 2 3 यहीं से आए। बी सबसेट में एलिमेंट्स है 4 5 भी यूनिवर्सल सेट से आए। इसका मतलब ए और बी दोनों हैं सबसेट्स, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो ये वाली डायग्राम जो आपको शो हो रही है स्टूडेंट, यहां पे कोई भी ओवरलैप पोर्शन नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या स्टूडेंट? नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं। कौन है? नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स, और इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। अब ऑपरेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, हमें फॉर एग्जांपल दो सेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, देन द यूनियन ऑफ ए। अब डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? यूनियन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द सेट। अब ए और बी का एक कंबाइन यूनियन पार्ट आ गया स्टूडेंट। यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी का यूनियन पार्ट आ गया। वो किसके बराबर आया? ए और बी का जो यूनियन पार्ट आया, क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू द सेट। कौन सा सेट बना? कंटेन ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी ए, सेट बी और बोथ द सेट्स ए एंड बी। अब ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट ए के, सेट बी के और दोनों के। सो क्या डेफिनेशन आई? इफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, then the union of A and B is equal to, क्या is equal to आया? set that contains all the elements, A के सारे एलिमेंट्स, B के सारे एलिमेंट्स और दोनों के सारे एलिमेंट्स को मिला के जो एक सेट बनेगा वो क्या बनेगा? यूनियन ऑफ सेट्स, एंड दैट यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल U, कैपिटल U। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इस ऑपरेशन को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज द ए यूनियन बी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज द ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन। सो ए यूनियन बी, सो डेफिनेशन क्या है ए यूनियन बी की? एक्स जो एलिमेंट है सेट का किसको बिलोंग कर रहा है? ए को भी बिलोंग कर रहा है और बी को भी बिलोंग कर रहा है और दोनों को भी बिलोंग करेगा। अगर ए और बी दोनों को करेगा तो मतलब ए एंड बी दोनों को भी करेगा। सो वेयर एक्स इज द एलिमेंट्स। अब यहां पे जो एक्स है वो किस किस को बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? सेट ए को और सेट बी को और दोनों सेट्स ए एंड बी को। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट्स। एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल है सेट ए कंटेन एलिमेंट्स 1 2 3 4 and set B contains 6, 7. Okay student, so set A 1 2 3 4, set B contains 6 7. तो यूनियन ऑफ सेट्स A यूनियन B। अब स्टूडेंट A यूनियन B, ध्यान से देखिए A में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, वो तो हमने लिख लिए। और सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिपीटिंग हमने एलिमेंट्स नहीं लिखने। पहली बात तो यहां को रिपीटेड एलिमेंट्स है मीनिंग। तो सेट ए में कितने कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 और सेट बी में कौन से हैं? 6 7। तो बाकी के जो रह गए हैं 6 7 वो लिख दो। तो इस ए यूनियन बी में क्या आ गया? ए के एलिमेंट्स भी आ गए 1 2 3 4
और बी के एलिमेंट्स भी आ गए 6 7। अब ये जो टोटल बना ये क्या बना, ए यूनियन बी, क्या बना, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी मींस set contains all the elements in set A, set B or both the sets A and B. Okay students, so next question is what is the union of set A? और A क्या है, outcomes of rolling a dice. So dice student, for example this is set A. जब हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एलिमेंट्स when roll a die. Okay student, and set B में क्या है, all positive integers between 7 and 11. So 7 8 9 10 11, ये हमारे सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 आ गए और सेट बी के आ गए 7 8 9 10 11 inclusive 7 and 11 also. So set A contain elements when rolling a die 1 2 3 4 5 6, set B 7 8 9 10 11 and 7 और 11 also included. हमने अब क्या निकालना है स्टूडेंट, A यूनियन B, क्या निकालना है, A यूनियन B. तो ये दिस इज द सिंबल, यूनियन सिंबल एंड A यूनियन B. पहले हमने सारे एलिमेंट्स A के लिख लिए, A के कौन से एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 और B के कौन से थे 7 8 9 10 11, B के लिख लिए. तो ये कंबाइन पार्ट क्या आ गया, A यूनियन B, क्या आ गया, A यूनियन B. सिंपल है स्टूडेंट, समझना. ओके स्टूडेंट, सो मैथमेटिकल डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए. A यूनियन B मींस X कंटेन एलिमेंट, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B एंड बोथ A और B. एंड इफ X बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो दिस इंप्लाई ये क्या स्टूडेंट, सिंबल किसका, इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. एंड अगर X A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो A को भी नहीं करेगा और B को भी नहीं करेगा. ठीक है स्टूडेंट, अगर वो A यूनियन B को कर रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या, इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ वो A को भी करेगा और B को भी करेगा. और अगर X एलिमेंट्स A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो वो X जो है वो A को बिलोंग भी नहीं करेगा एंड B को भी बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पे और है और यहां पे क्या है एंड. मतलब अगर X A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है तो X A को बिलोंग करेगा और B को करेगा. और अगर X A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा है तो X जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A को भी बिलोंग नहीं करेंगे एंड B को भी नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट एग्जांपल्स, इफ सेट A contain elements 1 3 7 5 and set B contains element 3 7 8 9. So question is find union of two sets A and B. Simple question है स्टूडेंट. So A union B, सबसे पहले हमने A के एलिमेंट लिख लिए 1 3 5 7. These are the elements of A. और B के एलिमेंट्स कौन से हैं 3 7 8 9. अब मैं B के एलिमेंट्स यहां पे शो कर रहा हूं 3 7 8 9. और स्टूडेंट ध्यान रखना है हमने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं लिखना है, रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं लिखना है. जैसे यहां पे अब 3 यहां पे भी है, सेट A में एलिमेंट 3 भी है और सेट B में भी एलिमेंट 3, तो हमने यहां पे A यूनियन B में 3 को 2 बार रिपीट करके नहीं लिखना है. सो नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स. लिखने हमने सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन कोई भी एलिमेंट को 2 बार रिपीट नहीं करना है. ठीक है स्टूडेंट, अगर वो रिपीट हो रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, जैसे यहां पे कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, 3 भी आ रहा है आपका कॉमन एलिमेंट और 7 भी आ रहा है. सो 3 और 7 को हमने A यूनियन B में रिपीट करके नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है. यहां पे हमने 3 को भी और 7 को भी एक बार ही लिखा है. सो यहां पे अब A यूनियन B में क्या आ गया, A के सारे एलिमेंट्स आ गए और B के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये क्या बन गया A यूनियन B. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट X इज ए सेट कंटेन एलिमेंट्स A E I O U एंड Y कंटेन एलिमेंट्स नल. और Y क्या स्टूडेंट, नल सेट. Y क्या है, नल सेट. फाइंड यूनियन ऑफ टू गिवन सेट्स X एंड Y. A में स्टूडेंट 5 एलिमेंट्स हैं एंड Y इज ए नल सेट. अब यूनियन का आएगा स्टूडेंट X यूनियन Y. X यूनियन Y क्या आ गया स्टूडेंट,
जब एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू को हमने यूनियन किया किसके साथ, नल के साथ, नल मीन्स कुछ भी नहीं है, तो एलिमेंट्स किसके आ जाएंगे, एक्स के, किसके आ जाएंगे, एक्स के, क्योंकि वाई क्या है आपका, नल, वाई क्या है, नल, एंड नल मीन्स नो एलिमेंट, नल मीन्स जब एलिमेंट ही नहीं है वाई में, वो नल सेट है, तो उस एलिमेंट को हमने एक्स यूनियन वाई में भी नहीं लिखना है। सो एक्स यूनियन वाई, अब यहां पे क्या आ गया, ओनली कौन से एलिमेंट्स आ गए, सारे के सारे एक्स के, किसके आ गए, एक्स के, और ये आपकी प्रॉपर्टी भी बन गई, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आप स्टूडेंट, ये एक्स आ गया आपका, ये क्या आ गया, एक्स आ गया, इफ वाई, वाई आपका क्या है स्टूडेंट, नल सेट, वाई क्या है, नल सेट, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ बी इक्वल टू नल सेट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी थ्योरम भी आ गई जो हमने यहां पे प्रूव कर दी है कि एक्स कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल यहां पे सेट एक्स है, एक्स यूनियन नल सेट, कोई सेट है एक्स यूनियन, ये कौन सा सेट है, नल सेट, तो कौन सा आ गया, ये वाला सेट, ओरिजिनल वाला सेट एक्स, नल सेट को हमने यहां पे नहीं लिया क्योंकि नल सेट का मीन्स नो एलिमेंट, अब नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो एक्स सेट में कैसे ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका, ओनली एक्स। सो ये थ्योरम भी आ गई, फिर से देख लो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ बी इज ए नल सेट। ठीक है स्टूडेंट, ये थ्योरम आ गई, ये हम बाद में भी प्रूव करेंगे, और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये वाली थ्योरम है, तो यहां पे हमने प्रूव भी कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, सो यूनियन ऑफ एनी सेट विद एन एम्प्टी सेट इज द सेट इटसेल्फ। क्या डेफिनेशन आ गई, यूनियन ऑफ एनी सेट, ये आपका एनी सेट आ गया, विद एन एम्प्टी सेट, ये यूनियन आ गया एम्प्टी सेट के साथ, इज इक्वल टू, इज क्या आ गया स्टूडेंट, सेट इटसेल्फ, एक्स ही आ गया, क्या आ गया, एक्स ही आ गया, क्योंकि वाई क्या है आपका, नल सेट। ठीक है स्टूडेंट, थ्योरम भी हो गई, आपकी डेफिनेशन भी हो गई, यूनियन ऑफ एनी सेट विद एन एम्प्टी सेट इज द सेट इटसेल्फ, प्रूव भी कर दिया हमने और नीचे शो भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक्स आ गया। ओके स्टूडेंट, आप इस छोटी सी एग्जांपल से ये वाली थ्योरम आप प्रूव करके भी दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स कंटेन ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ऑल द एलिमेंट्स इन ऑल द सेट्स। अब यहां पे क्या आ गया, टू और मोर सेट्स, पीछे हम जितनी भी एग्जांपल देख रहे थे उसमें सिर्फ दो ही सेट ले रहे थे, अब दो से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, दो या तीन या चार, जितने भी होंगे, तो क्या डेफिनेशन आ गई, इफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an n सेट्स देन देयर यूनियन इज, तो क्या आएगा, फॉर एग्जांपल सेट a1 यूनियन a2 सेट यूनियन a3 सेट एंड सो ऑन यूनियन an सेट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स, मतलब द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स कंटेन ऑल द एलिमेंट्स इन ऑल द सेट्स, जितने भी स्टूडेंट इन सारे सेट्स में एलिमेंट्स हैं वो हमने सारे के सारे क्या करने हैं, यूनियन ऑफ ऑल सेट्स में कंबाइन करके लिख देने हैं। ये नीचे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, सेट बी में क्या 4 6 7। स्टूडेंट जो दो बार रिपीट हो रहे हैं, हमने फाइनल रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं लिखना, उसको एक बार ही लिखना है। एंड सेट सी में क्या है 3 4 6 8 9, तो अब तीनों का हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, यूनियन निकालना है। सो डेफिनेशन क्या है यूनियन की, अगर दो या दो से ज्यादा सेट हैं, कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, हमने क्या करने हैं, सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं। पहले सेट फॉर एग्जांपल हमने ए के ले लिए, ए के एलिमेंट्स कौन से आए, 1 2 3 4, ये रहे 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट्स यहां पे आ गए। अब किसके लेने हैं, सेट बी के, सो 4 हम यहां पे ले चुके हैं, बाकी क्या रहेगा स्टूडेंट 4 6 7, ये आपका 4 6 7 आ गया, ये सेट बी भी आ गया। और सेट सी स्टूडेंट क्या बोल रहा है, कौन से एलिमेंट है उसमें 3 4 6 8 9, ये रहे आपके 3 4 6 8 9। अब ए यूनियन बी यूनियन सी में स्टूडेंट कौन से एलिमेंट्स आ गए, ए के एलिमेंट भी आ गए सारे के सारे, बी के भी आ गए सारे के सारे, और सी के एलिमेंट भी आ गए सारे के सारे। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द एलिमेंट्स, सो यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स कंटेन ऑल द एलिमेंट्स इन ऑल द सेट्स, जितने भी सेट्स में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स में ले लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नाउ व्हेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स,
सो लेट अस कंसिडर अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल के साथ। ये हमने रेक्टेंगल के साथ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। और स्टूडेंट ये ए एंड बी आपके क्या हैं? सबसेट्स हैं। ये ए एंड बी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। सो इन वेन डायग्राम रेड कलर्ड पोर्शन, स्टूडेंट ये आपका रेड कलर्ड पोर्शन आ गया सारा का सारा, ये आपका सारा का सारा रेड कलर्ड पोर्शन आ गया। तो ये क्या आ गया? ए यूनियन बी। क्या आया? ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी में हमने ए के एलिमेंट्स भी ले लिए, ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये बी के एलिमेंट्स हैं, और कॉमन एलिमेंट्स भी हमने ले लेने हैं सारे, क्योंकि जब हम ए और बी दोनों के लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स भी साथ में आएंगे। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं, सेट बी में हैं, वो सारे के सारे हमने ले लेने हैं। तो वो रिप्रेजेंट क्या करेगा वेन डायग्राम में? ए यूनियन बी। सो ये ए यूनियन बी की स्टूडेंट क्या है? वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। अब उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। सबसे पहले देखें, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। कौन से हैं यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स? नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। अब ये आ गया स्टूडेंट्स 1 2 3 4 इंक्लूडिंग 20 आल्सो। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नंबर्स क्या हैं स्टूडेंट? इंक्लूडिंग 20 एंड लेस देन 20। ये आपके नेचुरल नंबर्स आ गए। यूनिवर्सल सेट आ गया स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जो नंबर्स हैं लेस देन 20 एंड इंक्लूडेड 20 आल्सो, ये हमने ले लिए। एंड सेट ए। अब सेट ए में स्टूडेंट वो क्या है? सेट ए एंड बी, ध्यान से देखिए क्या है वो? सबसेट है। किसका सबसेट है? यूनिवर्सल सेट का। इसका मतलब अब जो सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से आएंगे? कहाँ से आएंगे? वो यूनिवर्सल सेट से ही आएंगे। अब फॉर एग्जांपल वो सेट ए में बोल रहा है 2 5 9 15 19, ये सारे क्या हैं? लेस देन 20। एंड बी में एलिमेंट्स 8 9 10 13 15 17, ये भी क्या है? लेस देन 20। इसका मतलब सेट ए एंड सेट बी क्या है? यूनिवर्सल सेट के सबसेट। और निकालने को वो क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी। क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी। ए ये वाले एलिमेंट्स आ गए, बी ये वाले आ गए। अब ए यूनियन बी में स्टूडेंट कौन से एलिमेंट्स आने हैं? कंबाइन। सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लिए 2 5 9 15 19। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने टिक लगाए हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं? ए के। उसके बाद किसके लिखने हैं? बी के। अब बी के एलिमेंट्स 8, ये डबल टिक मैंने लगा दिए जो, 9, उसके बाद 10, उसके बाद 13 15 17। अब बी का भी लिख लिए। अब ये क्या आ गया स्टूडेंट? ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये आपका ए यूनियन बी आ गया। और इसको वेन डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट? ये रहा, ये आपका ए सेट आ गया स्टूडेंट। ए में कौन कौन से एलिमेंट थे? ये देखिए ध्यान से, 2 5 9 15 19। 2 5 9 15 19, ये सारा का सारा क्या आ गया? सबसेट ए। क्या आ गया? सबसेट ए। और सेट बी में कौन से एलिमेंट हैं? 8 9 10 15 17, और ये आपके सेट बी के सारे एलिमेंट्स आ गए, ये वाले। और ये वाला क्या आ गया स्टूडेंट? कॉमन। कॉमन अब देखिए ध्यान से देखिए, कॉमन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए और बी दोनों में। एक तो स्टूडेंट 9 आ रहा है, ये देखिए 9 दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये कॉमन आ गया। और कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट? 15 आ रहा है। ये ए और ये बी में 15 आ रहा है। तो ये ए एंड बी 15, मैंने क्या रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। तो ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है, ओवरलैप पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ हम इंटरसेक्शन की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल आपका वही है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे 9 एंड 15 स्टूडेंट ये क्या आ गए आपके? कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट्स, ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर देने हैं शेड करके। तो ये आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया। ये मैं यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दिया, इंटरसेक्शन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, उल्टा करके यू लिख देना है, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे हम ए यूनियन बी पढ़ रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स किसके आगे? ए के। ये सारे एलिमेंट्स किसके आगे? बी के। और ए यूनियन बी के आ गया ये सारा, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में रेड पोर्शन के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो दिस वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ जनरलाइज वेन डायग्राम्स ऑफ ए यूनियन बी। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं,
अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये सबसेट ए है यूनिवर्सल सेट का, ये सेट बी है, तो ये क्या आ गया, जो शेडेड पोर्शन है सारा का सारा, ये क्या आ गया, ए यूनियन बी, सारा का सारा, ए भी ले लिया, बी भी ले लिया और दोनों भी ले लिए। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ए क्या स्टूडेंट, बी का सबसेट है, क्या है, बी का सबसेट है, और ए एंड बी दोनों सबसेट्स किसके हैं, यूनिवर्सल सेट के, किसके हैं, यूनिवर्सल सेट के। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ए यूनियन बी, क्या कर रहा है, ए यूनियन बी का मिनिमम पार्ट। हम एग्जांपल ले ही लेते हैं स्टूडेंट, मैं आपको शो करके बता ही देता हूं, क्योंकि आगे ये आपको थ्योरम्स भी प्रूव करनी है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने एक सिंपल सा ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। अब सेट बी में हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 एंड सेट ए क्या स्टूडेंट, सबसेट है बी का, तो सेट ए में हमने फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ले लिए 2 3। अब सेट ए में ले लिए 2 3, अब 2 3 सेट ए क्या आ गया स्टूडेंट, बी का सबसेट आ गया, सेट ए बी का सबसेट आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा सर्कल और ये क्या है, बड़ा सर्कल। इसका मतलब जो सेट सबसेट ए है वो किसका पार्ट है, बी का, ये हमने शो कर दिया। ये बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और ए सबसेट है बी का, वो ए यूनिवर्सल सेट का तो होगा ही होगा स्टूडेंट, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ए सबसेट है बी का और ए एंड बी दोनों के हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। अब स्टूडेंट क्या था, ए यूनियन बी क्या आया, हमने यूनिवर्सल सेट लिया था 1 2 3 4 5 और बी सेट हमने लिया था 2 3 4 5 और ए हमने सबसेट था हमारा 2 3। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी का आया। अब हमने ए के एलिमेंट भी लेने हैं 2 3 और बी के भी लेने हैं, बाकी क्या रह गए 4 5। तो क्या आ गया स्टूडेंट, ए यूनियन बी, यहां पे क्या आ गया, बी आ गया, क्या आ गया, बी आ गया। तो ये थ्योरम भी प्रूव होगी स्टूडेंट आपकी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, बी इफ ए क्या आया स्टूडेंट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये मैं स्टूडेंट यहां पे प्रूव भी कर रहा हूं, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए स्टूडेंट क्या बी का यहां पे सबसेट है, पार्ट है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी आपके सामने क्या आया, बी आया, क्या आया, बी। यूनिवर्सल सेट है आपका, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, बी सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट से ही आएंगे। और सेट ए क्या है, बी का सबसेट, और बी में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, तो ए में फॉर एग्जांपल 2 3 आ गए। अब इन दोनों का यूनियन कीजिए, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, बी के भी लेने हैं विदाउट रिपीटिंग। तो ए यूनियन बी क्या आ गया, 2 3 4 5, 2 3 4 5 एलिमेंट्स कौन, जो 2 3 4 5 एलिमेंट्स किसके हैं, सेट बी के। तो ए यूनियन बी क्या आ गया स्टूडेंट, बी आ गया। सो थ्योरम क्या प्रूव होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सीधी सी बात है स्टूडेंट, अगर ए बी का पार्ट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ए तो सबसेट है, वो तो बी में आ ही गया, बी में आ ही गया, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी में ए तो आ ही चुका है। ठीक है स्टूडेंट। सो थर्ड इज, ये क्या है स्टूडेंट, ये भी यूनिवर्सल सेट है, लेकिन ए और बी में यहां पे क्या है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। जैसे यहां पे क्या था स्टूडेंट, कुछ कॉमन पार्ट था, लेकिन यहां पे कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये सॉरी, ये क्या आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स, क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं आपका। सो पहले हम यूनिवर्सल सेट ले लें 1 2 3 4 5। अब ए हमने ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया हमने 4 5। ठीक है स्टूडेंट। अब ए और बी में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए का भी सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं। सुन यहाँ पे एक और ले लो, फॉर एग्जांपल 6 ले लिया हमने, यूनिवर्सल सेट आ गया 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी, ए में एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3, ये यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3। अब बी में कौन से हैं 4 5, ये 4 5 हमने यहाँ पे लिख ली। ये क्या आ गया, ए यूनियन बी, तो ये आ गया आपका
ए आ गया सेट और ये क्या आ गया, बी आ गया। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा ओवरलैप क्यों नहीं किया, क्योंकि ए और बी यहां पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों ही सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, तो हमने रेक्टेंगल के अंदर लिख दिए। अब इन दोनों को हमने शेड कर दिया, इन दोनों को शेड कर दिया। इन दोनों को शेड करने का मतलब है कि हमने ए के एलिमेंट्स भी लिए हैं, बी के भी लिए हैं और दोनों के भी लिए हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी आ गई, ए यूनियन बी की। ए के भी लिए हैं, बी के भी लिए हैं। यहां भी हमने स्टूडेंट क्या किया है, ए के भी लिए हैं, बी के भी लिए हैं। यहां भी हमने क्या किया, ए के भी लिए हैं, बी के भी लिए हैं। इसका मतलब ये सारे डेफिनेशंस किसकी हैं, ए यूनियन बी की। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन कैसे आता है। यहां पे क्या है, यहां पे अब आपका ए सबसेट है बी का, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पे क्या है, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमने ऐसे लिख दिया, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेकिन हमने यूनियन यहां पे दिखाना है, तो यूनियन दिखाने के लिए क्या कर दिया स्टूडेंट, इन दोनों को हमने शेड कर दिया। इसका मतलब हमने ए और बी दोनों के एलिमेंट्स ले लिए। अब यहां पे ए सबसेट लिया, बी सबसेट लिया और कुछ पोर्शन यहां पे क्या कॉमन है वो भी हमने शो कर दिया ओवरलैप करके। लेकिन हमने यहां पे यूनियन ऑफ टू सेट्स लेना है, तो पूरा का पूरा क्या किया स्टूडेंट, शेड कर दिया। पूरा शेड का मतलब है कि ये ए भी लिया हमने, बी भी लिया और दोनों भी लिए हैं। तो यह सारे डायग्राम्स किसकी हैं स्टूडेंट, ए यूनियन बी की। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आ गया अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। क्या आ गया, कॉमन पार्ट। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू विच कंसिस्ट ऑफ, कौन से एलिमेंट, एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों के कॉमन है। तो स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सो ए इंटरसेक्शन बी। सो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन कॉमन, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। और डेफिनेशन क्या है ए इंटरसेक्शन बी की, एक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट जो ए को भी बिलोंग कर रहे हैं एंड, यहां पे और नहीं है स्टूडेंट, एंड बी को भी कर रहे हैं। मतलब ए को भी जो एलिमेंट्स और बी दोनों को जो बिलोंग कर रहे हैं वो वाले लेने हैं। मतलब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो वाले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो कौन से एलिमेंट्स लेने हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी, जो सेट ए को भी बिलोंग करें एंड, और नहीं है एंड बी को भी करें। एंड का मतलब है ए के एलिमेंट्स लेने हैं एंड बी के भी लेने हैं। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए एंड बी दोनों के वो वाले लेने हैं। ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए। एट सेट ए क्या है, रोलिंग डाइस, मतलब कौन से एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6। सेट बी में क्या है स्टूडेंट, नंबर्स 4 एंड 9 इंक्लूसिव आल्सो 4 एंड 9, मतलब 4 एंड 9 के बीच में और 4 एंड 9 भी लेने हैं, बिटवीन 4 एंड 9 एंड आल्सो इंक्लूसिव 4 एंड 9। सो एलिमेंट्स देख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सेट ए इज आउटकम्स ऑफ रोलिंग ए डाइस। एंड सेट बी में एलिमेंट्स कौन से हैं, नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 इंक्लूसिव 4 एंड 9 आल्सो, 4 एंड 9 इंक्लूसिव 4 एंड 9 आल्सो। तो क्या आ गया सेट बी के एलिमेंट्स 4 5 6 7 8 9, बिटवीन 4 एंड 9 एंड इंक्लूसिव 4 एंड 9 आल्सो। अब हमने क्या लेना स्टूडेंट, कॉमन। सबसे पहले कॉमन देखिए कौन सा आ गया, ये 4 और ये 4 कॉमन आ गया, ये 5 और ये 5 कॉमन आ गया, ये 6 और ये 6 कॉमन आ गया। सो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। सो कॉमन एलिमेंट्स कौन से है स्टूडेंट, 4 5 6। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या है स्टूडेंट, 4 5 6। और ये इसकी वेन डायग्राम है। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8 9। और स्टूडेंट ये क्या आ गया, इन दोनों का ओवरलैप कॉमन रीजन, तो ये आपका कॉमन पार्ट आ गया। उसमें एलिमेंट्स कौन से आए, 4 5 6, ये 4 5 6 और ये 4 5 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो ये शो कर रहे हैं वेन डायग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेट ए कंटेन्स एलिमेंट 2 4 6 8 10, बी कंटेन 1 3 8 4 9, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो कौन से एलिमेंट कॉमन आ गए स्टूडेंट, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 6,
यहाँ से 8 तो यहाँ से 8, ये 4 6 8 कॉमन आ गया, तो 4 6 8 इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट एक्स कंटेन एलिमेंट्स ए बी सी एंड सेट वाई इज अ, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये फिर से एक थ्योरम आ गई, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये वाली थ्योरम है, यहाँ पे हम प्रूव भी कर देंगे। एंड सेट वाई क्या है स्टूडेंट, नल सेट, सेट वाई क्या है, नल सेट। तो इन दोनों में कॉमन अब क्या आएगा, अब स्टूडेंट ए बी सी और नल में कॉमन क्या होगा, नल, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ए बी सी हैं और इसमें क्या है नल, तो कॉमन क्या आएगा, नल। कॉमन क्या आएगा, नल, कुछ भी नहीं कॉमन आया, कुछ भी नहीं कॉमन आया, तो कुछ भी नहीं को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट के साथ। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू नल सेट इफ वाई क्या स्टूडेंट आपका, नल सेट, वाई क्या है आपका, नल सेट। ये थ्योरम भी आ गई स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज नल सेट इफ वाई इज ए नल सेट, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज इफ सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 6 8 10 12, एंड सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 3 6 9 12 15 18, और सेट सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो ए एंड बी में स्टूडेंट कॉमन पार्ट कौन सा है, 6 6। फिर उसके बाद आपका आ गया 12 12 एंड 12, एक 6 और ये 6। तो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ गए, 6 एंड 12, तो यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वो पूछ रहा है सेट बी एंड सी में कॉमन पार्ट कौन सा है। ये आपका सेट बी है 3 6 9 12 15 18, और ये सेट सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बी एंड सी में कॉमन पार्ट क्या आया, 3, ये रहा 3 कॉमन आ गया, 6 और ये रहा 6 कॉमन आ गया, 9 और ये रहा 9 सेट सी में कॉमन आ गया। तो बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ गए, 3 6 एंड 9। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी। तो ए के एलिमेंट ये हैं और सी के एलिमेंट ये हैं। तो ए एंड सी में कॉमन सबसे पहले देखिए 4, यहाँ पे ये देखिए 4 आ गया, 4 कॉमन आ गया। फिर उसके बाद 6, तो यहाँ पे ये 6 कॉमन आ गया। फिर उसके बाद 8, ये यहाँ पे 8 कॉमन आ गया। उसके बाद ये 10 और यहाँ पे ये 10 कॉमन आ गया। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ गए, 4 6 8 10। ओके स्टूडेंट, और वैन डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये शेडेड पोर्शन इन द वैन डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपके सबसेट्स आ गए। अब यहाँ से फिर से केस आ गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब ए बी का पार्ट है, अब ए बी का पार्ट है, तो कॉमन पार्ट ए और बी का क्या आ गया स्टूडेंट, वो ए ही आ जाना है। क्या आ जाना है, ए। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ए कॉमन पार्ट क्या आ गया, ए, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया ना, क्योंकि ए वाला पार्ट बी में भी है, और ए और बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो ए अब किसका पार्ट है, बी का। अब जब इन दोनों का कॉमन आएगा तो कॉमन पार्ट क्या आएगा स्टूडेंट, ए आएगा। सो ये प्रूव भी होगा स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। और अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ये स्टूडेंट कॉमन एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल थोड़े बहुत कॉमन एलिमेंट्स आ गए, तो ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं शेडेड पोर्शन के साथ, मतलब सारे एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्या था, ए के सारे एलिमेंट्स बी के क्या कॉमन है, मतलब ए बी का ही पार्ट है। तो इस वजह से जो इसका कॉमन पार्ट आया वो क्या आ गया, सारा का सारा ए आ गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ए है, ये बी है, और ये आपका दोनों का कोई कॉमन पार्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। सो जनरल डेफिनेशन क्या आ गई, द सेट्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN इज अ सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ऑल द सेट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ जितने भी ये सेट हैं, इन सारे सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
सबके कॉमन एलिमेंट्स ले लेने हैं, वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सेट्स आ जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट्स। सो टू सेट्स आर डिसजॉइंट व्हेन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अब स्टूडेंट यहां पे क्या आ गया, नो कॉमन एलिमेंट। टू सेट्स आर डिसजॉइंट व्हेन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा था स्टूडेंट, कोई ना कोई क्या आ रहा था, कॉमन एलिमेंट। और अगर ए एंड बी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, नल सेट। नल सेट का मतलब है अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ जाए तो मतलब ए और बी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब स्टूडेंट क्या है, डिसजॉइंट, कि आपस में वो ज्वाइंटेड नहीं है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3, बी में कौन से हैं, 4 5 6। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ गया, नल सेट। तो ए एंड बी स्टूडेंट कौन से सेट आ गए, डिसजॉइंट सेट्स। कौन से आ गए, डिसजॉइंट सेट्स। बहुत इजी है। तो ये वेन डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज अ रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या आ गया, सेट ए, और ये क्या आ गया, सेट बी। इसमें हमने किसी को भी शेड नहीं किया, मतलब क्या आ गया, ए और बी आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं बना रहा, और यूनियन ऑफ टू सेट्स भी नहीं है, क्योंकि यूनियन में तो हमने सारे एलिमेंट्स ले लेने थे। अब यहाँ पे क्या, डिसजॉइंट सेट्स, मतलब ए और बी दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है, कुछ भी शेडेड नहीं आया, मतलब ए और बी क्या आ गया, नल सेट। क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, नल सेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम की। ठीक है स्टूडेंट, ये वेन अलग अलग से सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों कोई भी ओवरलैप नहीं है। अलग अलग का मतलब है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनको थोड़ा सा हटके अलग अलग करके यूनिवर्सल सेट के अंदर बना दो। ए एंड बी दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, उन दोनों को थोड़ा सा हटके बना दो, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं लेने, तो ये ए एंड बी आपके क्या बन जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। और कॉमन पार्ट कोई भी नहीं आया, तो क्या कंडीशन आ गई, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द टू गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट। अब ए क्या आ गया स्टूडेंट, सॉरी एक्स सेट है, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 9 12 14, और वाई में क्या है, 3 6। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों एक्स एंड वाई में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो स्टूडेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ गया, नल सेट। तो नल सेट का मतलब क्या आ गया, ये दोनों के एक्स एंड वाई डिसजॉइंट सेट हैं, और डिसजॉइंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, दोनों सर्कल्स अलग अलग बना दो यूनिवर्सल सेट के अंदर, कॉमन पार्ट नहीं शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव हो गया। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ गया, नल सेट। क्या आ गया, यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ गया स्टूडेंट, नल सेट। ओके स्टूडेंट, नल सेट को ऐसे वाई के साथ या ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट सेट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। सो ए माइनस बी का मतलब क्या है स्टूडेंट, ए माइनस बी का मतलब है कि हमने सेट ए के एलिमेंट लेने हैं, लेकिन माइनस किसके साथ लगा, बी के साथ, बी के नहीं लेने। ठीक है स्टूडेंट, ए माइनस बी का मतलब है कि हमने सेट ऑफ एलिमेंट्स किसके लेने हैं, ए के लेने हैं, और बी में जो है वो नहीं लेने। तो इस ये मतलब है ए माइनस बी का। ये आपका सारा का सारा कौन सा है, ए, और ये क्या आपका बी, और ये क्या आ गया, कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला जो ऑरेंज कलर्ड पोर्शन है, ये वाला ऑरेंज कलर्ड पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे अब शेड कर रहा हूं, वो क्या आ गया स्टूडेंट, ए माइनस बी। क्योंकि ये सारे ए में हमने कौन से एलिमेंट नहीं लिए, जो बी के थे। अब ए में बी वाले कौन से एलिमेंट थे, वो ये वाले थे, ग्रीन कलर्ड पोर्शन, वो हमने हटा दिया, नहीं लिया। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये क्या आ गया, ए माइनस बी। सिमिलरली ऐसे बी माइनस ए है। बी माइनस ए का मतलब क्या है कि हमने बी के एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं लेने। ये बी माइनस ए का मतलब ये सारा सेट क्या है, बी, और ये क्या है, बी में जो ए के एलिमेंट कॉमन है वो नहीं लेने। तो ये जो आपका शेडेड पोर्शन आ गया, ये वाला क्या आ गया, बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आ गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हमने ए माइनस बी के साथ रिप्रेजेंट किया। सो ये आपकी एग्जांपल आ गई। पहले तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। सो क्या आ गया, ए माइनस बी का मतलब एक्स जो एलिमेंट्स हैं सेट के, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं, एंड बी को बिलोंग नहीं कर रहे। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि हमने सेट ए में
सेट ए के एलिमेंट्स लेने हैं एंड बी के नहीं लेने। ठीक है स्टूडेंट। सो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है एंड लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। एंड बी माइनस ए का मतलब क्या है स्टूडेंट? अब सेट बी माइनस ए का मतलब है कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स ए को, ए के एलिमेंट्स को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है मतलब। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। लेट सेट ए, एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 4 8 9 11 12 और बी में कौन से स्टूडेंट? 1 2 3 4 5। इजी पार्ट पता क्या स्टूडेंट? सबसे पहले ना आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले देखिए कि कॉमन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी एक तो हमने 3 लिख लिया, और क्या कॉमन आ रहा है? 4, ये रहा 4, तो ये 4 लिख लिया, 3 4 आ गया। यहाँ पर हमने 3 4 लिख लिए ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट थे। अब ए माइनस बी निकालना है। हमने क्या करना है? ए के एलिमेंट में जो बी के एलिमेंट थे, अब ए में कौन से एलिमेंट है बी के स्टूडेंट? 3 एंड 4, वो हमने कॉमन एलिमेंट देख लिए, वो वाले नहीं लेने, वो वाले नहीं लेने, ना हमने 3 लेना है ना हमने 4 लेना है। तो ए के बाकी कौन से एलिमेंट्स रह गए? 8 9 11 12, ये वाले ले लिए। सो ए माइनस बी का क्या आ गया? ए में ए के जो एलिमेंट थे हमने कौन से नहीं लिए? जो ए एंड बी दोनों में कॉमन थे। ए एंड बी जो दोनों में कॉमन थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमन क्या थे? 3 4 कॉमन थे, वो हमने नहीं लिए। सो ए माइनस बी क्या आया? ए माइनस बी 8 9 11 12, मतलब ए के हमने एलिमेंट लिए और कौन से नहीं लिए? बी के, जो ए में थे। अब ए में बी के कौन से एलिमेंट थे? 3 एंड 4, ये जो आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4, वो बी के ए में थे। अब ए माइनस बी का मतलब है हमने ए के एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन कौन से नहीं लेने? जो बी के ए में है। तो बी के ए में कौन से हैं? 3 4, ध्यान से देखिए, बाकी का रह गया 3 4 को छोड़ के। 8 9 11 12, ये देखिए हमने 8 9 11 12 ले लिए, तो ये क्या आ गया आपका? ए माइनस बी। सो ए माइनस बी का मतलब क्या आया? दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू ए। 8 9 11 12 किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए 8 9 11 12 बी में है ही नहीं कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब वो बी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ए माइनस बी का क्या मतलब आ गया? कि ये वाले एलिमेंट्स ए को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब आ गया? ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अब बी माइनस ए भी निकाल के देखिए। अब बी माइनस ए में हमने क्या लेना है? बी के एलिमेंट्स लेने हैं, दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू बी, लेकिन बट नॉट बिलोंग टू ए। अब ए वाले नहीं लेने हैं। अब बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, और कॉमन एलिमेंट्स क्या थे? 3 एंड 4। अब वो नहीं लेने, बी के लेने हैं, क्योंकि अब हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट? बी माइनस ए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है हमने बी के एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन कौन से नहीं लेने? जो बी में ए के एलिमेंट्स हैं। अब बी में ए के कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 4, वो नहीं लेने, तो बाकी बी के एलिमेंट्स ले लो। कौन से रह गए बाकी? 1 2 5, ये बी माइनस ए आ गया आपका 1 2 5, कि बी के हमने एलिमेंट्स ले लिए और कौन से नहीं लिए? जो बी के एलिमेंट्स, जो सॉरी ए के एलिमेंट्स बी में है, मतलब ये बी माइनस ए किसको बिलोंग कर रहा है? बी माइनस ए बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी माइनस ए को बिलोंग नहीं कर रहा। सो क्या डेफिनेशन आ गई? ए माइनस बी किसको बिलोंग करेगा? ए को करेगा, बट नॉट बिलोंग्स टू बी। और बी माइनस ए किसको बिलोंग करेगा? बी को करेगा, बट नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है स्टूडेंट। सो बी माइनस ए आ गया 1 2 5 और ए माइनस बी आ गया 8 9 11 12। और स्टूडेंट ये एक थ्योरम भी प्रूव हो गई, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पे हमने ये एक थ्योरम थी, हमने वो एनसीईआरटी में प्रूव करेंगे, यहाँ भी हमने प्रूव कर दिया। ए माइनस बी
इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ध्यान से देखिए, ए माइनस बी में एलिमेंट्स थे 8, 9, 11, 12 और बी माइनस ए में आए हैं 1 2 5 और ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं आया। तो ये यहाँ पे हमने थ्योरम भी प्रूव कर दी। हमने ए माइनस बी भी निकालना सीख लिया है, बी माइनस ए भी निकालना सीख लिया और ये थ्योरम भी हमने प्रूव कर दिया, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ गया आपका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज एनी सबसेट ऑफ यू। ए क्या स्टूडेंट आपका? यू का सबसेट। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। हमने ए में कौन से एलिमेंट लेने हैं? यू के सारे एलिमेंट। यू के सारे एलिमेंट ध्यान से देखिए, A is the set of all elements of set U apart from the elements A। A को छोड़ के, A को छोड़ के मतलब A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? A आया कहां से है? यूनिवर्सल सेट से। A is a सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ले लेने हैं, लेकिन जो सेट ए में सबसेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं लेने। ठीक है मतलब, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फिर से देख लीजिए क्या आया, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज एनी सबसेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ए में कौन से एलिमेंट्स आ गए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट ए में कौन से एलिमेंट्स आ गए? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट यू। किसके? सेट यू के। एक्सेप्ट ए पार्ट, किसको छोड़ के? ए को छोड़ के। किसको छोड़ के? ए को छोड़ के। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या आ गया? ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ले लो, तो वो क्या आ जाएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो क्या डेफिनेशन आ गई? ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे सी डाल के भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन किसकी हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो डेफिनेशन क्या आ गई? अब आपका एलिमेंट्स ए है, ए किसको बिलोंग कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट हमने कौन से एलिमेंट लेनी है? यूनिवर्सल सेट के। किसको छोड़ के? ए को छोड़ के। किसको छोड़ के? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं। किसको छोड़ के? ए को छोड़ के। तो वो क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन आ गई, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट ए को छोड़ के। तो वो क्या आ गया आपका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन, एक्स एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? यू को बिलोंग कर रहे हैं। एंड किसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं? ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ए को नहीं कर रहे हैं, तो जो बाकी एलिमेंट्स आ गए यूनिवर्सल सेट के ए को छोड़ के, तो वो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है स्टूडेंट, सो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। सो ये आपकी वेन डायग्राम आ गई। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ये आपका सारा का सारा यूनिवर्सल सेट आ गया। और फॉर एग्जांपल ये आपका सबसेट है ए। अब इस ए सबसेट को छोड़ के बाकी सारा का सारा ये जो शेडेड पोर्शन है स्टूडेंट, ये क्या आ गया? सारा का सारा जो मैं शेड कर रहा हूँ, ए को छोड़ के। ए को नहीं लेना हमने, ए को नहीं लेना। ये वाला जो सारा पोर्शन आ गया स्टूडेंट, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ये आपका ए सेट आ गया। और ये जो सारा का सारा ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये सारा का सारा जो मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये क्या आ गया? ए को छोड़ के। ए को छोड़ के मतलब ये वाला जो शेडेड पोर्शन है स्टूडेंट, ये किसका है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स ले लेने, तो वो क्या बन जाएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है स्टूडेंट, सो एग्जांपल इफ यू यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 5 6। अब देखिए हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट मैंने क्या कहा था? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लेने हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ए को छोड़ के। तो यूनिवर्सल सेट में एक 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो,
5 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, तो स्टूडेंट बाकी क्या रह गया? 1 2 5 6 को छोड़ देना है, तो बाकी क्या रह गया? 3, ये रहा 3 आपका। बाकी क्या रह गया? 4, ये रहा 4 आपका। 7, ये रहा 7 आपका। 8 और ये रहा 8 आपका। तो हमने 1 2 5 6 इस यूनिवर्सल सेट से निकाल दिए, तो जो बाकी रह गए वो क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है स्टूडेंट, और ये थ्योरम्स हैं, वैसे तो हम ये एनसीईआरटी में प्रूव करेंगे, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एन एम्प्टी सेट। अब अगर स्टूडेंट हम यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा? वो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो वाले एलिमेंट्स नहीं लेने। अब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, अब उसका ही कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो क्या आ गया? नल सेट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट में स्टूडेंट क्या है? कुछ भी नहीं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट उल्टा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट। ठीक है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट, सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पे अब ये आपका ए सेट है 1 2 5 6, और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है 3 4 7 8। अब स्टूडेंट इनमें कोई कॉमन पार्ट आया? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन पार्ट आया? कोई कॉमन पार्ट नहीं आया। तो इसका मतलब क्या आ गया? जब कोई कॉमन पार्ट ना आए तो मतलब वो वाले सेट्स आपस में क्या है? डिसजॉइंट है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जब नल आया तो मतलब ए एंड उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट? डिसजॉइंट सेट्स। क्या हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ध्यान से फिर से देखिए, ये थ्योरम्स हैं स्टूडेंट, ये आपको पेपर में आएंगी और एनसीईआरटी में इसकी सॉल्यूशंस भी हैं, और यहाँ पे मैं आपको समझा भी रहा हूँ विद एग्जांपल। ये आपका सेट ए था 1 2 5 6, और ये स्टूडेंट क्या आया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब इस ए और ए कॉम्प्लीमेंट में स्टूडेंट कोई कॉमन पार्ट आया? नहीं आया। अब जब दो सेट्स में कोई कॉमन पार्ट ना आए, दो सेट्स में जब कोई कॉमन पार्ट ना आए, ये सेट ए है ये सेट बी है, अगर दोनों में कोई कॉमन पार्ट ना आए, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या था? नल सेट। ये हम पीछे बता चुके हैं, नल सेट आए तो ए एंड बी दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब आपस में कोई भी इनका ज्वाइनिंग कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो यहां पे अब सेट ए और उसी के कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन पार्ट नहीं आया, तो मतलब ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया? इज इक्वल टू नल सेट। मतलब सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या आ गए स्टूडेंट? डिसजॉइंट सेट्स। क्या आ गए? डिसजॉइंट सेट्स। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। हो गया स्टूडेंट? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। कोई कॉमन पार्ट नहीं आएगा सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये सारे ऑपरेशंस आपने ध्यान से पढ़ने हैं। जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, जितने भी आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो सारे ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफ़ी पेपर आता है, और दूसरा ये सारे के सारे जो एक्सरसाइज 1.4 है वो इन्हीं ऑपरेशंस के बेस के ऊपर है। तो ये वाला लेक्चर आपने ध्यान से समझना है। अगर नहीं कोई समझ लगेगी तो मुझे कंसल्ट कर लेना बाद में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।